आइए प्रभु, आइए। प्रभु, महाराज सुग्रीव बाली को द्वंद्व की चुनौती देकर यहीं पर लाएंगे। प्रभु, इस स्थान से आप युद्ध क्षेत्र पे पूरी दृष्टि रख पाएंगे और आपके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाले, बाहर निकल। कहां छुप के बैठा है कायर? बाले, बाहर निकल, बाहर निकल कायर। बाले, सुग्रीव। रुक जाइए स्वामी। मूर्ख मत बनो तारा। आज मृग स्वयं सिंह की गुफा में आया है। छोड़ो। पिताश्री, आपसे आज्ञा चाहिए। स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करने के लिए। प्रश्न ये है कि जो मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या वो मेरा पुत्र है या लंका का युवराज? युवराज नहीं पिताश्री, आज यहां एक पुत्र अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आया है। तो निर्भय होकर कहो। अब जब से सीता को लंका लेकर आए, माता अति चिंतित रहती है। पर स्त्री को लेकर आपके भीतर बढ़ रही इच्छाएं, आपका अपने ज्ञान के गर्भगृह को स्वयं जलाकर भस्म कर देना, इससे माता का भय और बढ़ रहा है। क्या कहा तुम्हारी माता ने? कि आग जब दीपक की बाती को पकड़ लेती है तो बाती से पूर्व वो उसके भीतर के तेल को जलाती है और फिर बाती भस्म हो जाती है। लंका का वैभव भस्म हो रहा है पिताश्री, और उसका प्रारंभ हमारे अपने ज्ञान के भंडार से हुआ है। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी, और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया। वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई। जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया वो चिंतित हुई। और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में तिल का ताड़ बना लेती हैं,
क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का, और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है। बाले, बाले। अंगद, रुकिए प्रभु, ये कुमार अंगद हैं, बाली के पुत्र। महाराज सुग्रीव भी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते हैं। चाचा श्री, प्रणाम चाचा श्री। यशस्वी भावा। आप जानते हैं पिताश्री आपके प्राणों के प्यासे हैं। क्यों आए आप यहाँ? लौट जाइए चाचा श्री। लौट कर ही तो आया हूं। और सीधा उस काल के पास जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता। चलो, अच्छा हुआ तुम सामने तो आए, अन्यथा मुझे संदेह होने लगा था कि तुम मेरे कुल के हो या नहीं। ललकार देकर मरोगे तो कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने एक भगोड़े का आखेट नहीं किया, एक साहसी को वीर गति दी। मेरा कुल कलंक से बच जाएगा। मैं भी यहां युद्ध की मंशा से ही आया हूं, तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जाओ। भागता कहां है कायर? आज तेरा अंत निश्चित है। देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली। बस इतना ही, और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ और भूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में।
खा लो, मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों? जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है पर मकड़ी के पाश की भांति है, रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा वो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। मेरे घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार। आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? क्या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष, बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज। भूलिए मत, जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मेरे मित्र को उल्हाना देने का पूरा अधिकार है। तन की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा का बाहर निकलना आवश्यक है। धैर्य रखिए महाराज। जिनका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है वो बिना उद्देश्य कुछ नहीं करेंगे। महाराज,
यदि प्रभु ने बाण नहीं चलाया तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण होगा हनुमान? और अब क्या मैं अपने मन की व्यथा तक नहीं कह सकता? आप पर आपकी मित्रता का विश्वास का मोल अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता था मुझे। ऐसी होती है मित्रता। सच्ची मित्रता तो वो है जो अपने मित्र को हानि से बचाए, उसके प्राण की रक्षा करे, ना ही उसके प्राणों का संकट बन जाए। मित्र, मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया मित्र, क्योंकि तुम्हारे प्राण रक्षा करना चाहता था। धनुष मैंने अवश्य उठाया था, लक्ष्य भी साधा था, ना अपना वचन भूला हूं मित्र, और ना ही बाली से भयभीत हुआ हूं। हाँ, भ्रमित अवश्य हुआ हूं। मुझे ये ज्ञात ही नहीं था मित्र कि आप दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों का रूप रंग, भाव भंगिमा, आकार विकार, नाक नक्श इतने समान हैं। ये सत्य है मित्र कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भय था मुझे अपने मित्र को खोने का, उसके प्राण हरने का। बाली के स्थान पर यदि मेरे बाण आपको लक्ष्य बना देते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र। बस यही कारण है कि मेरे हाथ रुक गए। आपके दुख का आभास है मुझे मित्र। मेरे कारण आपके तन और मन को जो पीड़ा सहनी पड़ी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मरेयु सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम। क्षमा तो मैं चाहता हूं अपने अज्ञान के लिए। ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारें।